Hello dear students, welcome back in economic class. Today we will discuss about the national income. आज हम chapter 15 start करेंगे national income and its aggregate. So firstly, what is national income? What is mean by national income? Today our topic is definition of national income. लास्ट चैप्टर में हमने जो बेसिक नेशनल इनकम के जो बेसिक से कंसेप्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया था। स्टॉक एंड फ्लो, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड उसके बाद हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें टैक्सेस क्या है, वो कमोडिटीज को टू टाइप से इफेक्ट करते हैं। ठीक है कि देखो गवर्नमेंट अगर जो भी प्रोड्यूसर कमोडिटी की प्रोडक्शन करते हैं, लाइक उन्होंने बिस्किट का पैकेट अगर 8 रुपीज में प्रोड्यूस किया है तो उसमें 2 रुपीज क्या है गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर देती है, जिसकी वजह से जो कमोडिटी का प्राइस है मार्केट में वो कितना हो जाता है 8 + 2 = 10। ओके तो देखो जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है उसे डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो कमोडिटी, फर्स्ट कमोडिटी देखो कि अगर जो कमोडिटी को अगर प्राइजेज इंक्रीज हो जाते हैं, टैक्स लगते हैं तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो प्राइस इंक्रीज होने से क्या है जो कमोडिटी की डिमांड है मार्केट में कम हो जाती है। ठीक है, और सब्सिडी से टैक्सेस लगने से कमोडिटी के जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट सब्सिडी से क्या है जो कमोडिटीज होती है उनकी वैल्यू क्या है कम हो जाती है। सपोज जैसे कि गवर्नमेंट अगर सिलेंडर वगैरह बुक करवाते हैं तो सिलेंडर का अगर प्राइस 600 रुपीज है, देन गवर्नमेंट क्या है कि उनको 600 रुपीज प्राइस है और गवर्नमेंट क्या करते हैं सिलेंडर पे सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है 100। तो क्या हुआ कि जो सिलेंडर का प्राइस है सब्सिडी प्रोवाइड कराने से सिलेंडर का प्राइस 600 था वो कम हो गया, कितना हो गया 500, क्योंकि अगर प्राइस सिलेंडर का 600 है तो जो 100 रुपीज है वो गवर्नमेंट हमें क्या है सब्सिडी के थ्रू वापिस कर देती है। ठीक है, मतलब टैक्सेस लगने से जो कमोडिटी का प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट सब्सिडी प्रोवाइड होने से जो कमोडिटी का प्राइस है वो क्या है कम हो जाता है। ओके तो जब हम देखो नेट इनडायरेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल जो भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए हैं उसमें से जब हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे जो गवर्नमेंट लोगों को हेल्प वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो कि हमने जो भी फ्लो ऑफ इनकम कंसेप्ट के बारे में किया, अब देखो अब हम क्या है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हो गए। उसके बाद आज हम करेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। तो ये क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत इलेबोरेट वे में, मतलब कि एग्रीगेट लेवल पे डिस्कस किया जाएगा इन पे। ओके, जबकि माइक्रो इकोनॉमी में हमने ओनली एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर की ऊपर स्टडी की थी। ओके तो यहाँ पर क्या है हम पूरी इकोनॉमी के ऊपर मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करेंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। तो देखो कि जो नेशनल इनकम है उसकी कैलकुलेशन क्यों की जाती है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री हो उसके लिए जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करना वो बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से हमें जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है कि इकोनॉमी हमारी कितनी ग्रोथ कर रही है या फिर कितनी अंडर डेवलप है। ओके तो इसीलिए जो 1934 में इन 1934 इकोनॉमिक्स है साइमन कुजनेट्स ने क्या है कि इन 1934 में जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट किया था, और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके उन्होंने ये फाइंड किया था कि इकोनॉमी की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, मतलब कि इकोनॉमी ग्रो कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो इसीलिए जो साइमन कुजनेट्स ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के पीछे उनका जो मेन पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था इकोनॉमिक ग्रोथ फाइंड करनी कि हमारी कंट्री कितनी ग्रोथ कर रही है। अगर देखो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा है मींस कि जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में इंक्लूड है, तभी तो वो क्या है हमारी कंट्री की इनकम ज्यादा है।
नेशनल इनकम। और अगर कंट्री की नेशनल इनकम क्या है, कम है, मीन्स कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो बहुत कम पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज कर रही है। ओके, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में वर्क करती है, इंगेज्ड है। तो जो 1934 में साइमन कुजनेट्स थे जिन्होंने कैलकुलेट किया था नेशनल इनकम को टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानने के लिए, और उससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में क्या है कि विलियम डिग्बे, ठीक है, RKV देसाई, ये इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, एनालिसिस किया था। मतलब डिफरेंट इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारी कंट्री में डिफरेंट इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि इन 1949 नेशनल इनकम कमेटी, नेशनल इनकम अब देखो 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या है 1949 में नेशनल इनकम कमेटी इंप्लीमेंट की गई थी, जिसके जो चेयरमैन थे मेन, इनके मेन चेयरमैन कौन थे, PC महालैनोबिस, ये भी क्या है एक इकोनॉमिस्ट है। तो इन 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमेटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है, एंड जो PC महालैनोबिस थे वो क्या थे इसके चेयरमैन, एंड जो साइमन कुजनेट थे, वो क्या थे इस नेशनल इंडिया कमेटी के एडवाइजर मेंबर ऑफ कमेटी। तो वो इस कमेटी के क्या है एडवाइजर मेंबर थे। और उसके बाद क्या है 1956 में क्या है कंट्री में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट की गई, जो कि क्या है हर एक ईयर फाइनेंशियल ईयर में 1 ईयर के बाद क्या है एवरी 1 ईयर वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी कंडीशन है उसके बारे में अंडरस्टूड करते हैं। उनको मतलब कि ये पता चलता है कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो भी रही है या नहीं हो रही है और कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री कर रही है। अब देखो 1949 में नेशनल इनकम कमेटी इंप्लीमेंट की गई और उसके बाद क्या है इन 1956 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन implement for the calculation of national income। उसके बाद लास्ट में क्या है 1956 में हमारी कंट्री में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट की गई। और अब प्रेजेंट टाइम में भी हमारी कंट्री में जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या है हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट की जाती है। ओके, अब देखो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से हमें कंट्री कितना ग्रो कर रही है, कितनी डेवलप हो रही है हमारी कंट्री की इकोनॉमी, उसके बारे में पता चलता है। और साथ में क्या है कि गवर्नमेंट जो भी प्रोग्राम है या पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट करती है कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो उसका कंट्री हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी हम नेशनल इनकम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो वेरियस कंट्री में जो इकोनॉमिक्स हैं वो क्या है डिफरेंट इकोनॉमिक्स थे। तो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने नेशनल इनकम से रिलेटेड डिफरेंट डेफिनेशन दी।
अब देखो जो इकोनॉमिक्स है वो कोई भी टॉपिक पे अगर डेफिनेशन देते हैं तो उनकी जो डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ओके, बट डेफिनेशन का जो पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, सेम ही होता है, ओके। तो इसीलिए नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने दी, और हम क्या है जो मेन 3 इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने नेशनल इनकम की डेफिनेशंस दी थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स है वो है मार्शल, पीगू एंड फिशर। तो ये जो 3 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एंशियंट टाइम में नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी थी। फर्स्टली जो मार्शल है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय मार्शल। अब देखो जो मार्शल ने नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन किस बेस्ड डेफिनेशन थी, प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन, प्रोडक्शन बेस्ड। द डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल वॉज प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। इन्होंने क्या बताया था कि जो भी कंट्री में कैपिटल है, ठीक है, लेबर है, एंड हमारी कंट्री में लेबर जो काम करते हैं, ठीक है, बदले में उनको वेजेस देते हैं, या कैपिटल्स है लाइक जैसे न्यू मशीनरी वगैरह होती है, इक्विपमेंट टूल्स होते हैं। तो जब भी कंट्री में जितने भी लेबर्स हैं, कैपिटल हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स हैं, तो उनसे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री में, उससे जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी वैल्यू को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। मतलब कि एक साल के अंदर हमारी कंट्री में लेबर एंड कैपिटल गुड्स को यूज करके, मशीनरी वगैरह को यूज करके, लेबर को यूज करके जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, उन नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मटेरियल गुड्स एंड इमटेरियल गुड्स लाइक जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंट्री में प्रोड्यूस होगी उसकी जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। क्योंकि जो नेशनल इनकम है उसको हम प्रोडक्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी कंट्री में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है, और प्रोडक्शन करता कौन है, या तो मशीनरी से प्रोडक्शन करते हैं या लेबर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो लेबर की प्रोडक्शन करने से जो भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस की गई हैं उन सब की जो टोटल वैल्यू है उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम क्या है, नेशनल इनकम कह सकते हैं। क्योंकि जितनी भी कंट्री में प्रोडक्शन हुई है जब हम उसको वैल्यू को सेल करते हैं तो उससे क्या है, कंट्री में पैसा आएगा, तो वो क्या हो जाएगी, कंट्री की नेशनल इनकम। क्लियर है। तो जो मार्शल ने डेफिनेशन दी थी वो क्या है, प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। अब देखो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है पीगू की, और पीगू ने जो डेफिनेशन दी थी वो किस बेस्ड थी, मनी बेस्ड डेफिनेशन। मनी बेस्ड डेफिनेशन कि अगर हमने नेशनल इनकम काउंट करनी है तो कंट्री में जो भी प्रोडक्शन की गई है कमोडिटीज एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, जब उसका जो भी लेन देन ट्रांसैक्शन होती है वो मनी की फॉर्म में की जाती है ट्रांसैक्शन। मतलब कि गुड्स प्रोड्यूस होती है तो हाउस होल्ड सेक्टर को मनी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। फिर हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स को क्या है, एक्सपेंडिचर करने के लिए बिजनेस फर्म को मनी प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में 1 ईयर में जो भी ट्रांसैक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो किस फॉर्म में होती है, मनी की फॉर्म में, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स NFIA, जो हमारे पास अगर हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन बाहर काम करता है तो बाहर से वो जितने भी मनी मतलब कि क्रिएट करेगा, बिजनेस करके बाहर से जितना भी पैसा 1 ईयर में वो अर्न करेगा, उसकी इनकम को भी हम क्या है, नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीगू नेशनल इनकम इज मनी बेस्ड, कि जो भी कंट्री में 1 ईयर में टोटल प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, वो इनकम उनको जब जो भी ट्रांजैक्शन होती है मनी से होती है, ठीक है। एंड साथ में हम क्या है, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से आती है उनको इंक्लूड करके नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। और जो लास्ट डेफिनेशन है वो किसने दी थी, फिशर ने। जो फिशर है, फिशर ने जो डेफिनेशन दी थी वो किस बेस्ड डेफिनेशन थी, कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन, कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन।
फिशर, अकॉर्डिंग टू फिशर, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन, कि 1 ईयर के अंदर जो भी हमारी कंट्री में जो भी फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, मींस फाइनल कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो मार्केट से गुड्स को परचेज करके उन गुड्स को क्या है सीधा वो क्या है कंज्यूम करते हैं, उनको रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज नहीं करते, तो वो होते हैं फाइनल कंज्यूमर्स। तो जब भी हमारी कंट्री में 1 ईयर में जो भी कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर्स हैं, तो कंट्री में जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को जब वो कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो भी मनी कंट्री में पैसा क्रिएट होता है या जनरेट होता है, वो क्या होती है कंट्री की नेशनल इनकम। तो ये क्या होगी कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन। मीन्स कि यहाँ पे 3 डिफरेंट हमने डेफिनेशन दी हैं, देखी है, जो इकोनॉमिक्स ने दी थी, जो फिशर है उन्होंने बोला कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन, ठीक है, और जो मार्शल थे उन्होंने प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन की 1 ईयर में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसकी वैल्यू, ओके। और जो पीगू है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कि जो भी गुड्स की प्रोडक्शन हुई है अगर उनका ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में होता है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो उससे हम जो है वो क्या होती है हमारी नेशनल इनकम। क्लियर है। तो देखो कि ये जो 3 इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने जो नेशनल इनकम पे डेफिनेशंस दी थी, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कि जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने इन डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था, इससे हम एग्जैक्टली नेशनल इनकम को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ओके। इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, तो इसीलिए जो साइमन कुजनेट्स हैं उन्होंने नेशनल इनकम की डेफिनेशंस दी थी, और जो साइमन कुजनेट है वो क्या है एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स। साइमन कुजनेट मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू साइमन कुजनेट्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर इन ए कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब देखो साइमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि कंट्री में 1 ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की गई है, ठीक है, टोटल जितनी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की गई है उनकी वैल्यू प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मीन्स कि एक तो हमारे डोमेस्टिक एरिया में लोगों ने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उन सबकी वैल्यू, और साथ में क्या है कि जो भी हमारे इंडिया के रेजिडेंट है अगर वो फॉरेन में काम कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने से जो भी उनके पास 1 ईयर में इनकम जनरेट हुई है दोनों को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी नेशनल इनकम, ठीक है। इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो लाइक जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 100 है जो बिस्किट के पैकेट मार्केट में तैयार हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी कंट्री की गुड्स, ठीक है, और इनका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 10। तो जो हमारे पास इनकम कितनी जनरेट हुई है 1 ईयर में, अगर हम कहें कि बिस्किट के 100 पैकेट्स तैयार हुए हैं और बिस्किट की मार्केट वैल्यू कितनी है 10, जब हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। तो ये 1000 क्या है हमारी कंट्री की इनकम 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर में कंट्री की जो इनकम है नेशनल इनकम है उसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब ऐसे तो है नहीं कि अकेले बिस्किट से तैयार हुए हैं, क्लोथ्स की प्रोडक्शन होती है, शुगर बीट इन सब की प्रोडक्शन होती है कंट्री में, तो उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज से जितना भी कंट्री में पैसा मनी है वो क्रिएट होती है तो वो होती है कंट्री की नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम मींस नेशनल इनकम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन दी इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो फर्स्ट फीचर क्या है कि जो नेशनल इनकम है इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री,
मतलब नेशनल इनकम हम किसकी नेशनल इनकम फाइंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है हम वो फाइंड करते हैं। लाइक जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया की क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्री है ये, इसकी इकोनॉमी में जो भी गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ओके, या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी की नेशनल इनकम होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की अपनी क्या कहते हैं इनकम क्रिएट होती है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो उससे इनकम क्रिएट होती है। तो इसलिए जो नेशनल इनकम है वो किस बेस्ड होती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बेस्ड, इकोनॉमी में, क्योंकि जो भी वर्क होता है, जो भी एक्टिविटी होती है वो क्या है, इकोनॉमी में हो रही होती है, कंट्री की एक इकोनॉमी में होता है जो भी काम होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द टाइम पीरियड ऑफ नेशनल इनकम। देखो नेक्स्ट जो फीचर्स है वो क्या है कि जो नेशनल इनकम को काउंट करने का, ठीक है, कैलकुलेट करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर हमने 1 ईयर की नेशनल इनकम काउंट करनी है तो हम जनवरी टू दिसंबर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे कि अगर हम 2020 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब देखो कि अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, नेशनल इनकम को फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जो 1 अप्रैल 2020 का 1 अप्रैल, ठीक है, 2020 के 1 अप्रैल से जो मार्च 2021 होगी उसकी 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो भी प्रोडक्शन की जाएगी उन सबकी वैल्यू से हम क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो, और ये जो फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम है ये क्या है, जब हमारी कंट्री पे ब्रिटिशर्स का रूल था तो उन्होंने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। अब जो देखो नेशनल इनकम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। देखो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट 1 ईयर में अगर हम कंट्री में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कंट्री में 1 ईयर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं इन लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन एक्टिविटीज से जो प्रोडक्शन होती है, कम्युनिटीज की प्रोडक्शन होती है, उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। बट प्रेजेंटली आज के टाइम पे क्या है कि हमारी कंट्री में जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, लाइक जैसे कि जो फॉरेन पर्सन है, ठीक है, वो अगर हमारी कंट्री में आके उन्होंने अपना कोई बिजनेस सेटअप किया हुआ है, ठीक है, और साथ में क्या है कि जो नॉन रेजिडेंट है कंट्री के और जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है, लाइक जैसे हम जिनके अपनी कंट्री की सिटीजनशिप होती है, मतलब इंडिया के पर्सन एंड जो फॉरेन के पर्सन इंडिया में आकर अपनी कोई भी बिजनेस उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो इन दोनों नॉर्मल रेजिडेंट से और नॉन रेजिडेंट्स 1 ईयर में जो भी कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे तो उन सभी एक्टिविटीज को क्या है हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसमें नॉर्मल रेजिडेंट एंड जो नॉन रेजिडेंट है कंट्री के, उन सभी की इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, नेशनल इनकम is a flow not a stock।
नेशनल इनकम क्या है, एक फ्लो है, नॉट अ स्टॉक। स्टॉक क्या होती है कि जो चीज मतलब कि जिसमें चेंजेस, मतलब जो क्या है मूव नहीं करती है, ओके। और जो नेशनल इनकम है वो क्या है, एक फ्लो है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था कि नेशनल इनकम क्या है, फ्लो है, क्योंकि जो इनकम है वो हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर एंड जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, मीन्स कि हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जो, ठीक है। तो मतलब कि जो नेशनल इनकम है इन ये जो 4 बेसिक सेक्टर हैं इनके बीच सर्कुलेट होती रहती है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, बिजनेस सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस सेक्टर उनको मनी प्रोवाइड करवाती है, फिर हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर से ही गुड्स वगैरह परचेज करते हैं। तो मतलब जो इनकम है वो क्या है, वन सेक्टर से अनदर सेक्टर में रोटेट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। तो इसलिए जो नेशनल इनकम है वो एक फ्लो है जो रेगुलर कंट्री में चलता रहता है, ओके। अगर कंट्री में नेशनल इनकम का फ्लो नहीं होगा तो इससे क्या है, कंट्री जो क्या है वो अंडर डेवलप हो जाएगी। क्लियर है, नेशनल इनकम इज ए फ्लो नॉट अ स्टॉक। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब देखो कि अगर हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम इसमें सिर्फ जो फाइनल गुड्स होती हैं उनको ही इंक्लूड करते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जिनको हम फर्दर रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं करते हैं, ओके। लाइक जैसे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये हमारी फाइनल कंजम्पशन है, इससे हम आगे कोई रॉ मटेरियल, इसको रेफ्रिजरेटर को या फ्रिज एलसीडीज वगैरह होती हैं जो, तो उनको हम फर्दर क्या है रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं करते। तो फाइनल गुड्स वो होती हैं जो फाइनली कंज्यूम ही की जाती है, जिनको रॉ मटेरियल के लिए यूज नहीं करते। तो इसीलिए नेशनल इनकम की जब भी कैलकुलेशन होती है तो उसमें ओनली फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं या फिर सेमी फाइनल गुड्स, मीन्स जिनको हम आगे रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ओके। तो लाइक जैसे कि कॉटन हो गया या थ्रेड हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है, सेमी फाइनल गुड्स है। तो इन गुड्स को हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सेमी फाइनल गुड्स को या इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे तो इससे नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, डबल काउंटिंग। तो इसीलिए नेशनल इनकम में वही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होंगी जो फाइनल होती है, ओके, जिनको आगे रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। इंक्लूड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नॉट नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब देखो नेशनल इनकम में क्या है, ओनली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज मींस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एज अ बिजनेसमैन है या प्रोड्यूसर है उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कौन सी होती है, लाइक मदर अगर घर में जो भी काम वगैरह करती हैं या फिर उसके अपने चिल्ड्रन के लिए जो लविंग है, केयर शो करती है अपने चिल्ड्रन के लिए या घर पे जो काम करती हैं, तो वो क्या होती है, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करती। ओनली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज वगैरह में या फर्म में क्या है प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम इज calculate at current market price। नेक्स्ट है नेशनल इनकम इज कैलकुलेट एट करंट मार्केट प्राइस, मीन्स कि मार्केट में जो करंट 1 ईयर में जो भी गुड्स एंड कमोडिटीज की प्रोडक्शन हुई है तो उन कमोडिटीज का मार्केट में जो करंट प्राइस है उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बिस्किट का प्राइस, बिस्किट की 100 क्वांटिटीज 1 ईयर में प्रोड्यूस की है और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 10 रुपीज है, तो 100 + 10 100 × 10 = 1000, मीन्स ये 1000 क्या है, हमारी इनकम है। इसको किस में इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम में।
तो नेशनल इनकम में क्या है, नेशनल इनकम इज कैलकुलेट एट करंट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्टली हमने इंट्रो की नेशनल इनकम की, उसके बाद डेफिनेशंस गिवन बाय साइमन कुजनेट एंड लास्ट में हमने जो फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम है उसके बारे में डिस्कस किया है। और जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को हम क्या है, जियोग्राफिकल बेसिस और पॉलिटिकल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।